हमारे समस्त आर्ष ग्रंथों में इस मानव तन की महानता को गाया गया है और इसे 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ कहकर संबोधित किया गया है। चाहे वो इतिहासकार हो, मनोवैज्ञानिक हो या वैज्ञानिक हो, सभी ने कहा कि ये मनुष्य तन सर्वश्रेष्ठ है। इतिहासकारों से पूछा गया, आप किस आधार पर ये कहते हैं कि मानव तन 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ है? तो इतिहासकारों ने कहा, क्योंकि मात्र मानव ही एक ऐसी योनि है जिसमें विकास करने की क्षमता है, जो विकास कर सकता है, जो तरक्की कर सकता है। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि शेर पहले भी गुफा में रहता था, आज भी गुफा में रहता है। चूहा पहले भी बिल में रहता था, आज भी बिल में रहता है। लेकिन इंसान ने इतना विकास किया कि जो इंसान पहले गुफाओं में रहता था, आज उच्च अट्टालिकाओं में निवास करता है। वो चांद तक पहुंच गया, वो मंगल तक पहुंच गया। उसके विकास करने की क्षमता के आधार पर इतिहासकारों ने मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दिया। मनोवैज्ञानिकों से पूछा गया, आप किस आधार पर मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ घोषित करते हैं? तो मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि मात्र मनुष्य तन ही ऐसा है जिसमें इंसान के पास बुद्धि है। वो सोच सकता है, समझ सकता है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, वो सब कुछ समझ सकता है। और उसकी इसी बुद्धि के कारण ही मनोवैज्ञानिकों ने इसे 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दिया। वैज्ञानिकों से पूछा गया कि आप किस आधार पर इसे सर्वश्रेष्ठ कहते हैं? तो वैज्ञानिकों ने कहा, इसकी शारीरिक संरचना के आधार पर यह शरीर अन्य शरीरों से भिन्न है। और उन्होंने कहा कि इंसान के अंदर 72 करोड़ नाड़ियां हैं, 206 हड्डियां हैं और इसकी एक छोटी सी ही बूंद में कितने व्हाइट ब्लड सेल और कितने ही रेड ब्लड सेल होते हैं। और इंसान के मस्तिष्क में कितने ही न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। जैसे जैसे इंसान वृद्धावस्था की ओर बढ़ता है, ये न्यूरॉन्स खत्म होने के बावजूद भी, धीरे धीरे समाप्त होने के बाद भी इंसान की याददाश्त बनी रहती है। जिस प्रकार से कंप्यूटर में सर्किट होते हैं, लेकिन अगर कंप्यूटर का एक सर्किट खराब हो जाए तो कंप्यूटर चलना बंद हो जाता है, लेकिन इंसान के मस्तिष्क में ऐसे न्यूरॉन्स का सर्किट बना हुआ है कि अगर एक एक करके भी न्यूरॉन्स खत्म होते हैं तो वृद्धा अवस्था तक इंसान की याददाश्त यों की त्यों बनी रहती है। परंतु हमारे ऋषियों ने इसकी शारीरिक संरचना के आधार पर या बौद्धिक विकास के कारण इसे सर्वश्रेष्ठ घोषित नहीं किया। हमारे ऋषियों ने, हमारे मनीषियों ने, हमारे आर्ष ग्रंथों ने इस मानव तन की महानता इसलिए गाई गई क्योंकि इसी शरीर के द्वारा ही इंसान अपनी आत्मा का त्राण कर सकता है। इसी शरीर के अंदर ही इंसान गुरु की कृपा के द्वारा उस ईश्वर, उस परमात्मा का दर्शन कर सकता है। मात्र एक यही साधन है जिसके द्वारा इंसान मोक्ष के पद को भी प्राप्त कर सकता है।